जी, मुंगेर विश्वविद्यालय के 72 कर्मचारियों का वेतन भुगतान कई महीनों से लंबित है। जी, क्या समस्या आ रही है यूनिवर्सिटी की ओर से, जी बताया जाए। अ, नवसर्जित मुंगेर विश्वविद्यालय में सितंबर 2022 से ही एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, मिसेस इलाइट फाल्कन, इनसे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लिया गया था, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास अपने कर्मचारी है नहीं। तिलका जी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग होने के बाद एक ही कर्मचारी मिला था। तो कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कर्मचारियों का भुगतान नियमित रूप से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जो इनका जो कंपनी जो डिमांड करती थी और उस हिसाब से कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जाता था, जिसमें कि उनको ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन है, ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, और इनको जो ईएसआई कार्ड होना चाहिए। अभी हाल में एक कर्मचारी बीमार हो गए हैं, मनोज मंडल, बहुत ही स्थिति उनकी नाजुक है। कंपनी के आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय चाह के भी कंपनी के थ्रू इसको हेल्प कर सकती है, लेकिन एक तो कंपनी से तनख्वाह भी नहीं मिला और उनके पास कार्ड भी नहीं है क्या कि वो इलाज करा पाए। तो इससे कर्मचारियों को भी असुविधा हो रही थी। तो अभी नए कुलपति महोदय जब आए पिछले 2 महीनों में, तो उन्होंने इस कंपनी को बताया कि हम बिहार सरकार का जो बजट है उसके न्यूनतम मजदूरी का जो दिया हुआ है 30/9/2024 का जो पत्र है लेटेस्ट, उसके आधार पे हम इनको पेमेंट करेंगे महीने महीने, और आप महीने महीने इनको कर्मचारी को पेमेंट दे दीजिए। हालांकि जो एकरारनामा है उसके हिसाब से पहले कंपनी को देना चाहिए और उसके बाद विश्वविद्यालय उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो कुलपति महोदय के कहने पे जनवरी माह का उनको पेमेंट दिया गया और कंपनी ने बिहार सरकार की दर पे उनको पे भी कर दिया, लेकिन फिर फरवरी में इनका पेमेंट नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने तब भी कंपनी को पेमेंट कर दिया, लेकिन कंपनी अब उसको देने से, कर्मचारी को देने से शायद उन्होंने मना किया है, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि हमारे खाते में पैसा अभी तक नहीं आया है। होली का त्यौहार था और इनकी जो स्थिति है वो देखते हुए ये आवश्यक प्रतीत होता है कि कंपनी के खिलाफ जो न्यायोचित कदम है वो उठाए जाएं। शायद कुलपति महोदय इस पर जल्दी ही आदेश निर्गत करेंगे ताकि कर्मचारियों का भला हो। जी, कर्मचारियों का कहना है कि 72 कर्मचारियों का कि 16 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ, 11 कर्मचारियों का कहना है कि 12 माह से नहीं। तो एक कानूनी उलझन यह है जिसके कारण भुगतान लंबित है। ये कानूनी तौपेच में इनका फंसा हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि जो श्रम नियम है उसके हिसाब से उनको प्रति माह ईएसआई, ईपीएफ और जीएसटी देने के बाद हमें उसका प्रूफ देना है कि ये हो गया, उसके बाद ही हमें पेमेंट करना चाहिए। लेकिन इस कंपनी के साथ ऐसा हो नहीं पा रहा था, और मेरे आने से पूर्व तो इनको एक बार भी पेमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद लेकिन कुछ समय इनको पेमेंट किया गया। जब बिहार सरकार का दर, अभी नए कुलपति महोदय जब से आए, इन्होंने बोला बिहार सरकार की दर पे ही हम पेमेंट करेंगे, और उस दर पे उन्होंने 2 महीने पेमेंट भी किया, लेकिन कंपनी ने फिर नहीं किया है। तो इसलिए इनका फंसा हुआ है। मामला न्यायालय के भी अधीन है, जिसपे कि श्रम न्यायालय में भी है और पटना उच्च न्यायालय में अच्छा, किया गया है जी, जिसके कारण यह समस्या है। तो क्या उम्मीद रखें विश्वविद्यालय इस दिशा में आगे क्या कदम उठाने जा रहा है? कर्मचारी हित में विश्वविद्यालय सारे कदम उठाने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि कंपनी को पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट करना था फरवरी माह का, वो भी कर दिया गया, और उनको बताया गया कि हम अब हर महीना पेमेंट कर रहे हैं, आप हर महीना कीजिए, लेकिन कंपनी ने नहीं किया। तो अब जो इकरारनामा है उसके हिसाब से हमने इस संबंध में उनको कई बार सूचित किया कि नहीं, कंपनी पर कोई कार्रवाई अभी तक? कंपनी पर कार्रवाई होने की बहुत जल्द संभावना है।
जी, उस पर कोई शो कॉज नोटिस ये सब भी किया गया है शो कि- कॉज नोटिस इसके पहले भी उनको 3-4 बार दे दिया जा चुका है, लेकिन माने रिस्पॉन्स इससे यह पता चलता है कि मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कानून में जो प्रावधान है, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान 2 माह का कर चुका है कंपनी को, और वह विश्वविद्यालय कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के लिए तैयार है, परंतु आउटसोर्सिंग कंपनी जो है इसमें उलटफेर कर रही है। जो कर्मचारियों को जितना वेतन मिलना चाहिए, ईएसआई, पीएफ और जीएसटी का जो अमाउंट जहां जहां कट कर भुगतान जमा होना चाहिए, कंपनी नहीं कर रही है और कानून का उल्लंघन कर रही है। क्या यही मामला है? निश्चित रूप से ये मामला है। इसके अलावा जो उनको डिटेल देना चाहिए कि हमने ये जमा करा सबूत दिया, देना चाहिए तो कि वो कर्मचारियों provide नहीं किया जाता। के पीएफ अकाउंट में इतना पेमेंट किया गया, ईएसआई में पेमेंट किया गया, वह नहीं दे रहा है कंपनी। वो भी नहीं दे रहा। ईएसआई कार्ड देना चाहिए हर एक कर्मचारी को, जिससे कि उनके अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस जैसा काम करता है, वो एक कर्मचारी जिसका नाम लिया मैंने, वो मरनासन है, लेकिन उनको ये कंपनी के कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय के नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी को उनका संज्ञान लेते हुए अवलंब उसको कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि उनको सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जी। लेकिन जब कार्ड ही नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ से नहीं मिल मिलेगी? रही है, जैसे उसकी जान भी जा सकती है। जी, आपका शुभ नाम, पदनाम? मैं मुंगेर विश्वविद्यालय में अभी कुल सचिव हूँ, और मेरा नाम कर्नल विजय कुमार ठाकुर है। मैं रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर हूँ। जी, धन्यवाद। तो जी, आपने अभी सुना कर्नल साहब से, और ये स्थिति यही है कि जो एम्प्लॉयर कंपनी है, एम्प्लॉयर कंपनी सरकार के निर्देश के अनुरूप वह काम नहीं कर रही है, और जिसके कारण यह इतना विशाल कानूनी उलझन पैदा हो गया है, और मुंगेर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कई माह से रुका हुआ है। मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।